तो ये है अम्मी कुमार का वो संकेत। अलेक्जेंडर इस सेतु को लगभग आधा बना चुका है, पर हम इसे पूरा नहीं होने देंगे। उन मैसेडोनियन सैनिकों को रोकना होगा जो इस सेतु को पूरा करने वाले हैं। हमें इन भारतीयों को सबक सिखाना ही होगा। तुम जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द आ जाओ अलेक्जेंडर। पौरव राष्ट्र से किसी भी खबरी की यहां से जाने की खबर नहीं आई है। अब तक नहीं आई तो अब जरूर आएगी हेफेस्टियन। वारस का साथ पाने के लिए पोरस पर्शिया तक पैगाम जरूर भिजवाएगा। इसीलिए तो बारसीन को उसने मेरी कैद से आजाद करवाया है। आपसे ये आशा कभी नहीं थी बाबा। आप अलेक्जेंडर के साथ हाथ कैसे मिला सकते हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर ने हमको वचन दिया, इस सेतु निर्माण के बदले वो हमें महारानी अनुसुईया सौंप देगी। यदि यही आपका निर्णय है तो सुन लें, पौरव राष्ट्र न ही अपनी राजमाता को सौंपेगा और न ही सुमेर के देशद्रोही होने का कोई प्रमाण देगा। क्योंकि यदि संबंधों में विश्वास हो तो बोला गया एक शब्द ही पर्याप्त होता है। परंतु आप मुझ पर विश्वास करने के लिए सच नहीं है, इसलिए आपको कोई प्रमाण समझ में ही नहीं आएगा। अब तक मैं एक पुत्र के भांति आपसे अनुरोध करता रहा, पर अब पौरव नरेश पुरुषोत्तम एक घोषणा करना चाहते हैं। आपके पास केवल एक दिन का समय है दस्युराज। इस सेतु को आप स्वयं नष्ट करेंगे। यदि नहीं तो कल मैं स्वयं यहां आऊंगा और तब झेलम को जोड़ने वाला ये सेतु ही नहीं, बहुत से सेतु नष्ट होंगे जो भावनाओं को जोड़ते हैं। शाह की शान बुलंद हो। क्या तुमने पौरव मुल्क की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को देखा? क्या झेलम के पास कोई आया था? नहीं शाह, हम सब चौकन्ने हैं। अलेक्जेंडर के पड़ाव में जाने से पहले मैसेडोनियन सैनिक के वस्त्र पहनना मत भूलना। वारस तक अपना संदेश पहुंचाने का केवल यही एकमात्र मार्ग है हमारे पास। एक बात और गोपालक, वो अलेक्जेंडर बहुत ही चतुर और धूर्त है। कभी उसका सामना करना पड़ जाए तो सावधान रहना। क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है कि वहां से कोई नहीं आया? हाँ शाह, पूरा यकीन है।
ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस परचम से 100 गज की दूरी पर तुम पहरा दो। बाकी तुम लोग जा सकते हो। रुको! तो तुम हो वो सिपाही जो पोरस का पैगाम फारस तक लेकर जा रहे हो। भेस तो खूब बनाया तुमने, मगर एक गलती कर दी। मैसेडोनिया का हर सिपाही अपने मुल्क के परचम की इतनी इज्जत करता है कि वो उसकी परछाई तक पर भी अपने कदम नहीं रख सकता। फारस के बाशिंदों, मैं तुम्हारी शहजादी बारसीन हूं। पौरव मुल्क के शाह पोरस ने हमें अलेक्जेंडर की कैद से आज़ाद करवा दिया। हम सब महफूज हैं और आने वाले पूरे चांद की रात को हिंदू कुश के दर्रे से होते हुए फारस की ओर कूच करेंगे। शाह डरायस ने बरसों फारस की खिदमत की है। अब वक्त आ गया है कि फारस की आवाम अपनी आज़ादी के लिए शाह डरायस के कुनबे का साथ दे। अगर आपका साथ मिला तो अलेक्जेंडर फारस और पौरव मुल्क के बीच की चक्की में पिस जाए। इस खत के साथ मेरे सही और शाही निशान, आपकी शहजादी बारसीन। इस पैगाम को संभाल कर रखो हेफेस्टियन। वक्त आने पर हम इसका वही जवाब देंगे जो पोरस सुनना चाहता है। पौरव राष्ट्र का संदेशवाहक पास? ये कैसे संभव है? उसके साथ तो कोई संदेश नहीं। कहां गया वो संदेश? कहां चला गया? इससे पहले कि वो पत्र किसी और के हाथ में लगे, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। क्या हुआ पुत्र? आधी रात को तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों आज अचानक से मेरी इतनी चिंता क्यों? समझने का प्रयास करो अभी। क्या समझूं? यही
कि मैं ऐसा दुर्बल युवराज हूं जिसे अपने ही राज्य के बंदीगृह में जाना पड़ सकता है? उसी राज्य के बंदीगृह में जिसका शासक मेरा अपना पिता है। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि यह आदेश एक राजा नहीं बल्कि बाहर का एक शासक देता है। वो तक्षशिला के युवराज को आदेश देता है जिसका युवराज पालन करे, और युवराज का पिता कठपुतली सा मौन खड़ा रहता है। अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो अंबी कुमार। एक शासक वो होता है जो जानता है कि बचाव कब करना है और प्रहार कब। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूं कि अब हम अधिक समय तक अलेक्जेंडर के साथ नहीं रहेंगे। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि शीघ्र ही हम स्वतंत्र होंगे। सच? आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया पिताश्री। मैं यही तो सुनना चाहता था। समय रहते आपको अपनी भूल का आभास हो गया। अलेक्जेंडर यहां से जाने के ही योग्य है। यह ख्वाहिश मुमकिन होना थोड़ा सा मुश्किल है तक्षशिला के शहजादे। मैं उनमें से नहीं जिसे भेजा जा सकता है। मैं वो जो आता है और छा जाता है। ये क्या हुआ है मां को? जो कुछ किया राजमाता अनुसुईया ने किया, किंतु कोई और उनसे ये सब करवा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मुझ पर और पिताश्री पर प्रहार करने के लिए मां को कौन विवश कर सकता है? वही शत्रु जिसे अतिथि बनाकर घर में बैठा रखा है हम, अलेक्जेंडर की मां ओलंपिया। आपको ये रोकना होगा महाराज, अन्यथा ये हमारे पुत्र को मार डालेगा। आप मौन क्यों हैं आर्य? कुछ तो बोलिए। ये सब क्यों हो रहा है मेरे पुत्र के साथ? अंबी ने सारा दोष अपने पर ले लिया। तुम्हारा शहजादा एक गद्दार है। ये तो वही पत्र है जो पौरव राष्ट्र से आया था। इससे पहले कि अलेक्जेंडर इसे देख ले, मुझे कुछ भी करके इसे लेना ही होगा। हमसे जुड़ने का दिखावा करके हमें तोड़ना चाहता था ये। अब इसकी सजा यही है कि अब इसे तोड़ा जाएगा। यहां तुम सबके सामने ये घोड़े इसके जिस्म को दो तरफ से खींचकर उसे दो हिस्सों में चीर देंगे। खींचो, खींचो।
अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है शायद तक्षशिला। मेरी राय मानिए आप, इन्हें लेकर अंदर चले जाएं। क्या मैं अंतिम बार अपने माता पिता से मिल सकता हूँ? काला तंत्र? हाँ पुरु, ओलंपिया ने राजमाता अनुसुईया को अपने तंत्र के वश में कर रखा था। राजमाता अनुसुईया वही कर रही थी जैसा ओलंपिया चाहती थी। अनुसुईया ठीक तो हो जाएगी ना जान? हाँ, ये अवश्य ठीक हो जाएंगी, किंतु कुछ समय लगेगा और इनकी चेतना लौटते ही किसी और की श्वास बंद हो जाएगी। अर्थात किसी और के प्राण जाएंगे। किसके? ओलंपिया। ओलंपिया की मृत्यु होगी। इस बार मैं जरूर कामयाब होंगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा कत्ल खुद तुम्हारी मां करेगी। अंतिम प्रणाम मां। रुको।
मुझे वो दो जो मेरे लिए है पर है तुम्हारे पास। अलेक्जेंडर, मेरे बेटे, मैं पौरव राष्ट्र में पोरस की कैद में हूँ। हमारी जंग में मेरी माँ को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य ने, और अब उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को। तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता।